ये है लेक्चर नंबर, बता दीजिए। लेक्चर नंबर 4। चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड टॉपिक इज बेसिक कॉन्सेप्ट related to revenue and capital expenditure। एंड receipts। ये पूरा कहानी हो गया, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है, इसको कर लीजिए, फिर हम आगे आते हैं, ठीक है। चलिए प्रॉपर वे में एक एक चीज़ को समझते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। लिख लीजिए, टॉपिक नाम लिख लीजिए बहुत आराम से, अच्छा सा, ठीक है। और लेक्चर नंबर 4 थोड़ा स्पीड में करिएगा, थोड़ा स्पीड में, ठीक, प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हमारा वहाँ पे अपलोड होना है ना, तो इस हिसाब से रखिएगा कि ताकि सामने वाला बच्चा बोर ना हो जो यूट्यूब पे देखेगा। पूरा एनपीओ का एक एक लेक्चर डाल देंगे कंप्लीट, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, मेरा ओवरव्यू देखिए। चैप्टर का नाम है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके 3 पिलर हैं। पहला पिलर है रिसीट एंड पेमेंट, सेकेंड पिलर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड पिलर है बैलेंस शीट। और ये सब तभी मैच्योर होंगे जब ये किसके साथ बनेंगे, एडजस्टमेंट के साथ। तो इन तीनों को बेसिक पढ़ना है। तो ये जो एक घर बनाया गया, घर का मतलब ये है कि एनपीओ के घर में कितने मेंबर हैं, ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। जैसे जब मेरा पार्टनरशिप का बुकलेट जाता था तो एडमिशन पे यहाँ पे एक पिलर और होता था, एक पिलर यहाँ पे होता था, तो टोटल 5 पिलर यहाँ होते थे और नीचे एडजस्टमेंट होता था। तो चैप्टर वाइज हम पिलर बनवाते हैं, तो वो हमने फिर ये कॉन्सेप्ट हटा दिया था। कल मैं बैठा था तो फिर मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट फिर लेके चलते हैं। ये मीनिंग है, आपको लिखा दिया था मैंने, पढ़ा दिया था, ठीक है। ये सारी बातें हो चुकी थी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमने यहाँ पे बनवा दिया था, अगर आपको याद हो। और जब आपको बुकलेट मिले तो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप पूछ रहे हो, चलिए वो मैं चेक करा दूंगा बाद में। आज हमारा टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा था सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है, ये सो क्रक्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि यहाँ पे हमने रिसीट एंड पेमेंट पढ़ लिया। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो लाइक अ डस्टबिन, उसमें कैपिटल रिसीट भी आ रहा है, उसमें रेवेन्यू रिसीट भी आ रहा है, सब आ रहे हैं उसमें, सारे ही आ रहे हैं, ऐसे नहीं होता। अब उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। रिसीट हमारे 2 टाइप के होते हैं, ठीक। आज हमें क्या सीखना है आज की क्लास में, कि हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल या तो एक्सपेंडिचर होगा या तो रिसीट होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल रिसीट होगा। देखिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो किस साइड में जाता है बेटा, बैलेंस शीट के, वेरी गुड बेटा अंकिता, फिर वही बात, नालायकीपन की सीमा आप लांघ रहे हैं। उस दिन मैंने बताया था कि आप बार बार रिसीट को पता नहीं क्यों लाइबिलिटी नहीं समझ रहे हो। कॉन्सेप्ट भी बताया था मैंने। मान लो हमने सपोज दैट एक ट्रस्ट बनाया और मेरा काम है लो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना सीए स्टूडेंट को। मैंने ट्रस्ट बनाया,
अब आपने मुझे पैसा दिया कि ये लीजिए, ये CS स्टूडेंट के लिए जो है उनके लिए रहने के लिए प्रॉपर हॉस्टल बनवा दीजिए, आपने पैसा दिया। अब वो पैसा मेरे लिए एसेट हो जाएगा, ठीक। वो पैसा हमारे लिए एसेट तो होगा नहीं कतई, हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा आप मुझे नहीं दिए हो, मैं एक मीडिएटर हूं वो पैसा सोसाइटी तक पहुंचाने का, तो इसलिए वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब आपने मुझे पैसा दिया, मैंने उस पैसे से घर बनवा दिया, एक्सपेंस कर दिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता था, ठीक, हाँ या ना। और कैपिटल रिसीट जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा सर, और जब रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू के भी दो पार्ट होते हैं, एक एक्सपेंडिचर और एक रिसीट। एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस साइड में, पेमेंट साइड में या एक्सपेंडिचर साइड में? रिसीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अरे इनकम साइड में, ठीक। सर ये तो हम भी समझ गए कि यहां पे दो ही चीजें होंगी, या तो रेवेन्यू होगा या तो कैपिटल होगा। सर कैसे बाइफरकेट करेंगे रेवेन्यू को और कैसे बाइफरकेट करेंगे कैपिटल को? ये बाइफरकेशन कैसे होगा? मैंने कहा उसका भी इंतजाम है, पहले ये चीज नोट करो, ये चीज नोट करो, उसका भी इंतजाम है। हो गया? चलिए देखें कैसे बाइफरकेट करें। मैंने रूल बनाया, मैंने कहा 1 मिनट रुकिए, आइए इसका एक गोल्डन रूल आपको लिखाते हैं। ठीक, बेसिक कंडीशन यहाँ पे देखिए, एक हेडिंग बनी रहेगी आपको जब बुकलेट आपको मिलेगा तो। ठीक, बेसिक कंडीशन है कि कैसे किसी चीज को रेवेन्यू बोलेंगे और कैसे किसी चीज को कैपिटल बोलेंगे। ठीक, देखिए रेवेन्यू और कैपिटल बोलने का पहला जो क्राइटेरिया वो ये है कि जो रेवेन्यू नेचर होता है, ठीक है,
किसी भी चीज़ का रेवेन्यू या कैपिटल नेचर होने के लिए ये जनरल पर्पस होता है। क्या होता है? जनरल पर्पस। ठीक। और दूसरा कैपिटल होने के लिए क्या होता है? स्पेसिफिक पर्पस। 3 इसके गोल्डन रूल हैं। रेवेन्यू में पर्पस क्या होगा? जनरल। और कैपिटल में पर्पस क्या होगा? स्पेसिफिक। ठीक। दूसरा, यहां पे जो कंट्रीब्यूशन होगा, स्मॉल कंट्रीब्यूशन होगा, यहां पे लार्ज कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक। थर्ड, ये रेकरिंग नेचर का होगा, ये नॉन रेकरिंग नेचर का होगा। और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ऊपर से हटा दें, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है ये, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? रेवेन्यू आइटम। और अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? कैपिटल आइटम। हाँ या ना? पहले इसको समझना होगा। किसी भी चीज को रेवेन्यू या कैपिटल में कन्वर्ट करने के बेसिक कंडीशंस 3। पहले या तो जनरल पर्पस होगा, या तो स्मॉल कंट्रीब्यूशन होगा, या रेकरिंग नेचर होगा। ठीक। ठीक। और ये या तो स्पेसिफिक पर्पस होगा, या तो लार्ज कंट्रीब्यूशन होगा, और नॉन रेकरिंग नेचर का होगा। ठीक। अब इसका मतलब समझिए। ठीक। आप जाते हो मंदिर में, एक दान पेटिका रखी हुई है, मान लो आप ये हो। ठीक। आप यू मतलब 12th स्टूडेंट, वो एग्जामिनेशन पास आ गया, आप मंदिर के चक्कर लगाने लगे डेली। तो ये मंदिर है, एक बढ़िया सा प्यारा सा मंदिर है। ठीक। ये ऊपर इसका फ्लैग व्लैग है सब, ठीक है, झंडा है। ठीक है। इससे बेहतर हम नहीं बना सकते आर्ट, समझ रहे? तो आप गए यहाँ मंदिर में, इधर पे प्रभु बैठे हैं कुछ ऐसे, ठीक है, प्रभु हैं। अरे भाई अभी चलो मान लो, ठीक है, प्रभु भी इंसानों की तरह दिखते हैं। ठीक है। ये प्रभु हैं। ठीक। ये प्रभु हैं। ये प्रभु को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये प्रभु हैं। ठीक। तो यहाँ दान पेटिका रखी हुई है, और आपने अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाला और इस दान पेटिका में 10 रुपए डाल दिया। 10 रुपए आपने कंट्रीब्यूट कर दिया। ये दान पेटिका है। ठीक। अब चलो बताओ, ये डोनेशन है। अब हम इसको तय करते हैं कि ये कौन से पर्पस का होगा, रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा। आपने किस पर्पस से डाला? कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं, हे प्रभु पास करा देना, ये कोई पर्पस तो हुआ नहीं। ठीक। पास करा देना, 10 रुपये डाल दिया, स्मॉल कंट्रीब्यूशन 10 रुपये। ठीक। रिकरिंग नेचर हो सकता है इस मंगलवार गए हो तो 10 रुपये डालो, अगले मंगलवार जाओ तो फिर डालो। अक्सर लोग करते हैं, जिस मंगलवार जाते हैं बार बार करते हैं, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये। किस पर्पस का हो गया? रिकरिंग पर्पस का। तो इसे कौन सा रिसीट मानेंगे? रेवेन्यू रिसीट। तो ये रेवेन्यू रिसीट होगा तो कहाँ पे आ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक। अब आ जाओ, एक दिन आप मंदिर गए और वो दिन था सैटरडे। ठीक। सैटरडे को आप वापस से मंदिर गए और आपने मंदिर के बाहर एक बैनर देखा। यहां पे बैनर में लिखा हुआ था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग
और वो मंदिर के बिल्डिंग से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन था वो, ठीक है, रिलेटेड टू मंदिर, इतना समझ लेना, ठीक है, मंदिर यहीं बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दान पेटिका, बड़ा वाला दान पेटिका रखा था, बड़ा सा, ठीक। आपने क्या किया, आप गए और अपनी जेब से आपने 500 निकाल के डाल दिया। कितना बेटा? 500। और आप आए और मुझको बताए सर देखो स्पेसिफिक पर्पस है, क्योंकि मंदिर का घर बन रहा है या मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हमने कहा ठीक सर, लार्ज कंट्रीब्यूशन है, डेली 10-10 रुपये डालते थे, आज 500 डाला सर, लार्ज कंट्रीब्यूशन। नॉन रेकरिंग नेचर है सर, अब दोबारा देंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, स्लिप ले लिया मैंने, ठीक। आपने कहा सर ये वाला पक्का कैपिटल है। हमने कहा बेटा करो, एक काम करो, आज फिर तुम जाना। और मैंने इनसे कहा कि जाके पेटी के पास खड़े रहना, ठीक। तुम गए और तुम ऐसे पेटी के पास खड़े थे, सुना ध्यान से, कहानी सुना। पेटी के पास खड़े थे, एक बंदा आता है और ऐसे आता है और तुमको दिखाता है चेक है ये 12 लाख रुपए का, 12 लाख रुपए का चेक है, और इस पेटिका में डाल देता है। सवाल ये, अब इस 12 लाख के आगे तुम्हारा 500 लार्ज है या स्मॉल है? तो अगर स्मॉल हो गया तो कहाँ चला जाएगा? तो क्या तुम्हारा ये रिसीट रेवेन्यू हो गया? कंफ्यूजन आ रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत 1% आ रहा है कंफ्यूजन, नहीं आ रहा है ना उसका? क्या बात है, क्या नहीं होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा। तुम रोटी कितना खाती हो? 4। स्ट्रक्चर और रोटी में मैचिंग नहीं है बेटा। दिन भर में 4 खाती हो या एक टाइम में 4? अच्छा, तो दूसरी टाइम में कितना खाती हो? हाँ, चावल झोंकते हैं आप, गुड। हाँ भाई वंश, कितनी रोटी? 3। हाँ, स्ट्रक्चर और रोटी मैच कर रहा है। 2 टाइम में, एक टाइम में? 2 टाइम में 3। ये तो एकदम आप एकदम मतलब सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं आप। अब आपके घर पापा जाए पूछे आपका बेटा कितना रोटी खाता है, ये कोई क्वेश्चन हुआ यार? चलो हाँ, अब आप हमारे घर पे जाइए, मम्मी से पूछिए सर कितना खाते हैं, पेट निकला हुआ इनका। ऐसे थोड़ा होता है यार, हैं? और घर वाले बोल 1 रोटी खाते हैं, हजम होगा? नहीं, झोंक के खाते हैं यार। जिंदगी में खा भी ना पाए तो क्या मतलब जिंदगी का, और क्या है? चलो, तो अब बताओ ये जो 12 लाख रुपए है ये कैपिटल होगा कि नहीं होगा? सर ये डेफिनेटली कैपिटल होगा। तो हमारा 500 रुपया जो हमने डाला था, 6 लोगों को दिखा के 500 डाल रहे हैं, 500 डाल रहे हैं, 500 डाल रहे हैं, उसका क्या करें? वो रेवेन्यू माने या कैपिटल माने? कैपिटल। अच्छा, क्यों? गुड आंसर, बहुत सही दिया आपने। जब अमाउंट में कंफ्यूजन हो, सुनिएगा ध्यान से, जब अमाउंट में कंफ्यूजन हो तो वहां पर पर्पस क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक। अब मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर का कलेक्शन हो रहा था, चंदा का, ठीक है। तो हमारे पास भी स्लिप आया और मैंने 1000 रुपये काटा बस। लेकिन जो स्लिप मेरे पास आया था उसमें मैंने पीछे पलट के देखा, लोगों ने बड़ा हैवी अमाउंट दिया। मैं शर्माते हुए 1000 रुपये काटा। भाई मैं देखो गरीब आदमी हूँ, हैं? मैंने 1000 रुपये काटा और 1000 रुपये दे दिया। अब एक बात बताइए, वो जो डोनेशन है वो किसके लिए है? राम मंदिर। पर्पस स्पेसिफिक है, अमाउंट स्मॉल हो सकता है, अपनी श्रद्धा के हिसाब कर सकते हैं, ठीक है। अब एकदम नहीं, हमने 10 रुपये तो नहीं डाला ना, 1000 रुपये फिर भी ठीक ठाक होता है, मतलब बाकियों के हिसाब से तो मुझको लगता है सबसे मिनिमम मेरा ही था उसमें, ठीक है। गरीब आदमी हो, आप लोग जानते हो यार, फिर भी है तो। लेकिन यहाँ पे पर्पस क्या है? स्पेसिफिक। तो और नॉन रेकरिंग नेचर है। अब मंदिर वहीं बना लिया तो कई बार बनाओगे? वहीं एक ही बार बनाओगे ना, तो पर्पस भी नॉन रेकरिंग है, ठीक है। तो कहीं पे भी
जब भी आप रेवेन्यू और कैपिटल में बाइफरकेट कर रहे हो तो तीन चीजें याद रखना। पर्पस अगर जनरल है तो रेवेन्यू, अगर स्पेसिफिक है तो कैपिटल। कंट्रीब्यूशन स्मॉल है तो रेवेन्यू है, लार्ज है तो कैपिटल। रेकरिंग नेचर है तो, और नॉन रेकरिंग नेचर है तो। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी जिंदगी में मैं रंग भरने वाला हूं, वो है स्पेसिफिक पर्पस। वो कौन सा पर्पस है बेटा? स्पेसिफिक पर्पस। ठीक। हाँ, आप लोग भी रंग भर सकते हैं इसकी जीवन में। अभी बनाए नहीं आप लोग? याद रखिएगा, जहां जहां जैसे मैं बना रहा हूं, जब बुकलेट मिलेगा तो वैसे वैसे बनाना है। ठीक ठीक। अब सुनो जरा, इतना समझ में आया कि नहीं आया? पक्का से क्लियर एकदम? अच्छा, तो अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, हम बात करते हैं स्पेसिफिक पर्पस की। अगर आपका पर्पस स्पेसिफिक है तो आपको कंट्रीब्यूशन करना, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन कैपिटल माना जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं एंट्रेंस फीस की। किसकी बात करें? एंट्रेंस फीस की। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, वो वाला लिखे नहीं क्या तुम लोग अभी? तो कर क्या रहे थे अभी? गाधा कहीं के। एक तो यार बुकलेट इतना अच्छा बनवाया है मैंने इसमें लिखवाने के लिए, दिल कसमसा के रह गया, इतना मेहनत करा है यार। अरे मैम भूल गई प्रिंट भेजना, क्या करें हम। आराम से भाई आकाश, एकदम हिला दे रहे। बगल वाले का स्ट्रक्चर भी देखो, वो भी हिल जा रहा है बेचारा कॉपी के साथ साथ। वो परेशान है यार, वो लिख रहा है, उसका ध्यान ही नहीं दे रहा बगल वाले का। हाँ, आराम से लिखो छोटू, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 दिन में लिख के बताना, हम खाली हैं। एक नींद हम कंप्लीट कर लें। ठीक। आजकल जिम नहीं जा रहे हो? उस समय तो बड़ा पूछ रहा था मुझसे। कब करोगे? टर्म 2 के बाद? फिर टर्म 2 तो हो जाने दो। चलो भाई, एंट्रेंस फीस की बात करते हैं। अब एक बात बताओ, कंपनी गार्डन जानते हो? कंपनी गार्डन का नाम सुना है इलाहाबाद में? अच्छा अच्छा, उसके टिकट के पैसे कितने वंश? अरे भाई कितने रुपए हैं बताओ? 50 रुपये नहीं यार, 5 रुपीज़। 5 रुपये, देखो छोरी बता रही 5 रुपये। ठीक। और कहाँ कहाँ टिकट के पैसे लगते हैं? आनंद भवन में कितने लगते हैं? नहीं, तुम तो देखो, तुम बेटा खेलो मत, तुमको मालूम सब है। खेलो मत मेरे साथ। और हाथी पार्क में पैसा लगता है कितना? भारद्वाज पार्क में भी लगता है? नहीं, हम देखो, हम कंपनी गार्डन टहलने जाते थे, वो भी छोड़ दिया बच्चों की वजह से। तो वहाँ मालूम है कि वहाँ 5 रुपये लगता है। बाकी जगहों पे तो फिर अपनी ज़िंदगी से फुर्सत नहीं, कैसे जाएं।
संडे को भी तुम लोग आ जाते हो यार। चलो भाई देखो इधर, तो एंट्रेंस फीस, अब एक बात बताओ, चलो एंट्रेंस फीस पे आओ। देखो कंपनी गार्डन में जाते हो, ठीक, सबसे पहले बताओ पर्पस क्या, जनरल या स्पेसिफिक? अरे कंपनी जनरल पर्पस है, चलो पर्पस जनरल हो गया, रुकना कुछ लिखना मत, पर्पस हो गया जनरल। दूसरा अमाउंट, नेचर, अब ऐसा तो नहीं एक बार 5 रुपये दे दिया तो फिर चलाइन दो, नहीं चलाइन दो ना। हाँ, तो किस नेचर का बेटा? रेकरिंग। तो एंट्रेंस फीस रेवेन्यू रिसीट होगा या कैपिटल रिसीट? क्लियर हुआ कि नहीं? और रेवेन्यू रिसीट है तो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक, अब हम करेंगे क्या, हमने यहाँ पे जो बनाया है देखिए, ये आप आ जाइए, बहुत शालीनता के साथ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ये, ठीक है। इसमें देखिए कहीं पे एंट्रेंस फीस लिखा होगा। अब इसी में से हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, अलग से नहीं बनाएंगे, पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट से ही हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। और इसके आगे अब हमने क्या लिख दिया बेटा? रेवेन्यू। क्या लिख दिया? रेवेन्यू। तो इस सीक्वेंस में आपको पढ़ना होगा, आप भी दोनों कॉपी को ऐसे साथ में रखिए, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? रेवेन्यू। क्लियर है? तो वो पेज को साथ में रखिएगा, ठीक, वो पेज को साथ में रखिए, जगह नहीं है क्या वहाँ पे? है ना, तो जगह पे वहाँ पे करिएगा, ठीक है। मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं, रटने की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहाँ पे लिखना, अब यहाँ पे लिखना, ठीक है, लिखना है यहाँ पे कि एंट्रेंस फीस जो है, एंट्रेंस फीस लिखिएगा, इट ट्रीटेड एज रेवेन्यू receipt, revenue receipt and credited in income and expenditure account। बात हुई खत्म। देखो अब सुनिए जरा, ठीक, अब यहाँ पे आइए, कुछ न्यूमेरिकल है, जैसे देखिए केस ए, ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, तो ये क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट, RR, सही है। सेकेंड बी, एंट्रेंस फीस रिसीव द अकाउंटिंग पॉलिसी द क्लब इज टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत, हमें पहले से मालूम है रेवेन्यू है, तो मानो चाहे ना मानो, ठीक। पॉइंट नंबर सी, कैरेट ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 एंट्रेंस फीस रिसीव 1 लाख, द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द क्लब इज टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज अ, अब ये रेवेन्यू रिसीट नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा? और कैपिटल रिसीट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के किस साइड? बता ही नहीं पा रहे। कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट में जाता है, और बैलेंस शीट के किस साइड में जाता है? ये बताने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, होता क्या है, मैंने एक दिन पूछा कंपनी गार्डन में जो गेट के पास रहता है, मैं गया तो मैंने पूछा भैया आप 5 रुपये डेली क्यों लेते हो? हमने पूछा, बीच में उंगली क्यों कर रहा है? ये सब मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, समझाने के लिए बताई जा रही हैं आपको, केवल बीच में उंगली करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, आप केवल सुनते रहिए।
नहीं कहानी सुनना तो बताइए, मैं डायरेक्ट फ्लो में ऐसे बताते खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। हाँ देखो, ख़त्म करना हो तो कभी टेस्टिंग में खेलो, बहुत तगड़ा ख़त्म करेंगे। पहले सबसे कन्फ्यूज़न इसमें बेटा एनपीओ बच्चों को नहीं समझ में आता, बिलीव करिए। अभी आपको बेटा बैल हैं आप, मोबाइल का कवर ले लीजिए हम बैल के नाम से, ठीक है। क्या भाई अनुष्का, तुम्हें भी ज़रूरत है एक ठो, ठीक। तुम एक काम करो, सुबह उठ के बादाम खाया करो। बादाम खाती हो? नहीं ना, इसलिए दिमाग बेटा यहाँ पे है नहीं, थोड़ा बहुत जो था वो सिकुड़ गया है, तो काम नहीं कर रहा है ठंडी में को चुका ही के। चलो भाई आ जाओ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया करते क्या हो 5 रुपए का, क्यों लेते हो डेली आप, इतने लोग आते हैं सबसे पैसे लेते हो, 5 रुपये करते हो क्या? तो उससे कहा भैया देखो ये जो 3 रुपये है ये इस पार्क के डेवलपमेंट के लिए खर्च होता है, 3 रुपीज़। मैंने कहा अच्छा भैया बाकी 2 रुपये? क्या बाकी 2 रुपये फिर जनरल पर्पज़ सैलरी वैली हेनमा तिनमा में ख़त्म होता है, ठीक, मतलब आचा पाचा। मैंने कहा अच्छा ये बात, हाँ। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा भैया लगभग इसका 60% हम इस पार्क के डेवलपमेंट में खर्च करते हैं और बचा 40% का हमारा पर्पज़ जो होता है वो जनरल होता है। तो मैंने कहा भैया क्या ये 60% स्पेसिफिक पर्पज़ होता है? कहा हाँ भैया, पार्क का डेवलपमेंट पर्पज़ स्पेसिफिक हुआ। मैंने कहा ये 40% के बारे में बताओगे? कहा नहीं वो तो ऐसे जनरली खर्च कर देते हैं, उसका कोई आइडिया नहीं है। तो अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ है कि एंट्रेंस फीस का कुछ % कैपिटल है और कुछ % रेवेन्यू, तो आपको मानना पड़ेगा। पहले मैंने ऊपर लिखवा दिया कि एंट्रेंस फीस क्या है, रेवेन्यू रिसीट। अब आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो, फिर कैपिटल दे देते हो तो नहीं हम नहीं मानेंगे, गुरुजी हमारे रेवेन्यू रिसीट पढ़ाए हम नहीं मानेंगे। ऐसा थोड़ा होता है भाई। तुमको नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? आउट ऑफ 40 35 चाहिए या 40 चाहिए? अच्छा 40 चाहिए, ठीक है। तो बेटा अगर वो कहता है कि तुम बराक ओबामा हो तो कह दो हाँ हूं, मान लो। अगर हमको 40 नंबर चाहिए तो कुछ भी बोले हम मान लेंगे। जैसे अगले क्वेश्चन में उसने बोला कि ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 एंट्रेंस फीस 1 लाख, एंट्रेंस फीस रिसीव 1 लाख, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द क्लब 40% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। मतलब अब यहां पे ये जो 1 लाख है, इस 1 लाख का जो कैपिटल वैल्यू है वो 40% है और जो रेवेन्यू वैल्यू है वो कौन सी कितने % है? मतलब 40,000 कैपिटल हुआ और 60,000 रेवेन्यू हुआ। कैपिटल कहां चला जाएगा और ये कहां चला आएगा? तो अगर लिखा हुआ है तो क्यों दिमाग लगाना? फिर बच्चा कहता है सर मान लो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो पहला क्वेश्चन तो उसी से शुरू किया था, कुछ नहीं लिखा था तो क्या मानेंगे? रेवेन्यू रिसीट। तुरंत कर क्या आया रहता है, लेकिन आखिरी में सवाल पूछ लेता है सर मान लो कुछ नहीं लिखा हुआ है। अबे भाई पहला क्वेश्चन तो वहीं से शुरू किया था। बच्चा कहता हाँ सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। बोलो क्लैरिटी है कि नहीं है? पक्का किसी के मन में कोई कुछ खुराफाती विचार आए हों, कुछ एबनॉर्मल क्वेश्चंस आए हों तो पूछ सकते हो। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जगह खाली है उसमें कोई चीज़ कैसे आ सकती है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो प्लेस है वो पूरा कंप्लीटली वैकेट है, तो वहाँ पे कुछ आना संभव ही नहीं है। क्या भाई सुजल? मैं पूछ रहा हूँ कुछ पूछेगा तो शर्मा तो ऐसा ना जैसे आलिया भट्ट है। आलिया भट्ट चेहरे के मामले में नहीं बोला है, आईक्यू लेवल के मामले में। हमको लगता है उसका आईक्यू लेवल 0 है, तो आशुतोष सर एक दिन कह रहे थे नहीं उसका आईक्यू लेवल माइनस में है। मैं तो कहा मैं तो 0 ही समझता था, कहना ना माइनस में है। मैंने कहा हो सकता है, फिर भी देखिए इतना हिट मूवी बनाती है। तो देश हमारा चुनौतियों से नहीं परेशान है। क्वेश्चन कॉपी करिए। क्वेश्चन क्या कॉपी करेंगे? एक काम करिए, ए लिख के RR लिख दीजिए मतलब रेवेन्यू रिसीट, बी लिख के रेवेन्यू रिसीट, सी लिख के कैपिटल रिसीट, डी में ये वाला सॉल्व कर दीजिए, डी लिख के।
ऐसे करिए, जब बुकलेट मिलेगा तो हो रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 डाल दीजिएगा, 3 तक आपको दे ही चुके हैं, 4 पे कर दीजिएगा। थोड़ा जल्दी करिएगा। ठीक, अगला हेडिंग डालिएगा डोनेशन। कौन सा हेडिंग डालिएगा? डोनेशन। थर्ड मत लिखिएगा आप 2 लिखिएगा, डोनेशन। ठीक है, डोनेशन। अच्छा, एक फर्क बता दूं डोनेशन और सब्सक्रिप्शन में, एक फर्क बता दूं। ठीक, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन में फ़र्क क्या होता है? जो सब्सक्रिप्शन होता है वो मेंबर देते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है ICAI, ठीक, तो इसमें चार्ज वहीं देगा, पैसा वहीं देगा जो इसका मेंबर होगा, मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे या जो भी होंगे जो इसके मेंबर होंगे वहीं दे सकेंगे सब्सक्रिप्शन। बट जो डोनेशन होता है, डोनेशन कोई भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हो, मेंबर हो नॉन मेंबर हो, डोनेशन कोई भी दे सकता है। ठीक, डोनेशन दोनों होता है, रेवेन्यू रिसीट भी होता है, ये बेटा रुक जाओ, और कैपिटल रिसीट भी होता है। रेवेन्यू कब होगा? वहीं जनरल पर्पस। कैपिटल कब होगा? स्पेसिफिक पर्पस। हर चीज़ में हम वहीं बात करने वाले हैं। ठीक है, तो डोनेशन लिखिएगा, डोनेशन के बारे में। ठीक, पॉइंट 2 लिखो ना तुम, पॉइंट 3 पे तुम कितने पॉइंट लिख चुके हो अब तक? हाँ, तो दूसरा लिखो फिर, घोचू हैं आप। देखो, डोनेशन का पहला जो पार्ट होगा वो होगा जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन के आगे लिखिएगा, ये क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट। बहुत कुछ बोलने की जरूरत है क्या इसके बारे में? अब नहीं। एक होगा बेटा स्पेसिफिक डोनेशन। आप बताओ स्पेसिफिक डोनेशन क्या होगा? कैपिटल रिसीट। अब आपको ये मालूम है कि रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाता है, हालांकि नहीं मालूम होगा। रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाता है? और जनरल डोनेशन मतलब, वाह वाह वाह, रट के बैठे हैं। रेवेन्यू रिसीट पूछा तो कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, पूछा जनरल डोनेशन कहाँ जाता है तो कहते हैं बैलेंस शीट में। वो रट के बैठे हैं। हाँ ठीक है, पूछा राम जी कहाँ गए थे तो कहें वनवास, पूछा दशरथ के पुत्र कहाँ गए थे तो कहें पता नहीं, क्योंकि 4 पुत्र थे, कंफ्यूज हैं क्यों। उनका ये कहना था कौन से वाले, चारों 4 दिशा में गए थे ना, नहीं 2 एक साथ गए थे, 2 एक जगह थे। ठीक है, तो अद्भुत है यार। उसमें मैं एक प्रसंग में कई बार देखता हूँ, वो जब भरत जी लेने गए थे राम को, प्रभु राम को, यार वास्तव में कभी रोता नहीं, मैं उस प्रसंग को देख के मैं छुप छुप के रोता हूँ यार। इतना प्यारा, मतलब इतना प्यारा उन्होंने दृश्य वहाँ पे बताया है, इतना अच्छा वहाँ पे उन लोगों का वो धर्म का ज्ञान वहाँ पे है ना, मज़ा आ जाता है यार।
देखे नहीं हो तुम लोग लगता है, लेकिन रोए नहीं हो कभी। नहीं बेटा, बैलों को कहाँ समझ में आएगा, कैटेगरी डिफाइन है ना आप लोगों की, वो इंसानों के लिए बेटा। अब बताओ रोए हो कि नहीं रोए हो? अगर बैल हो तो नहीं रोए हो। अच्छा बोलना ही पड़ेगा। हाँ कैसे बोलते हैं मोदी जी? शिक्षा चाहिए कि नहीं? हाँ शिक्षा चाहिए कि नहीं, कोई मना करेगा नहीं चाहिए। अब पूछो दारू चाहिए कि नहीं, दारू हैं तो जो भाई जो पीने वाले हैं भाई, एजुकेशन आपको चाहिए और 30 ml उनको चाहिए। तो 30 ml कोई पूछेगा चाहिए कि नहीं तो आप सामने वाला मना करेगा क्या? ऐसा अरे क्या ही पूछ रहे हैं, मुंह लटका के कहेगा दे ही दीजिए, क्या ही रखा जीवन में। हाँ दवा दारू का इंतजाम कर दिया, फिर कहता अरे नहीं केवल दवा का इंतजाम किया, दारू का नहीं किया। दारू का खुद से कर लेना। उसमें दो देखो, एक वाइन आती है जिसका नाम होता है रम, RUM बोलते हैं कुछ ऐसा, तो उसका पूरा नाम होता है रैंडमली यूज्ड फॉर मेडिसिन। तो आप कभी कभी मेडिसिन है, दवा दारू इसलिए तो बोला गया। छिछोरों कभी यूज मतलब लाफा लाफा मारेंगे हैं। अभी तो लोग बहुत छोटे हो समझे, हालांकि हो कांडी, इससे कोई शक नहीं, लेकिन बहुत छोटे हो। क्या भाई गिटार कहाँ तक पहुँचे? इसका नाम गिटार रहेगा अब ना। देख के नहीं लग रहा था कि आप इतने स्ट्रिक्ट हो सकते। स्ट्रिक्ट? हाँ उस फोटो में देख के लग नहीं रहा था कि आप इतने स्ट्रिक्ट हैं। अच्छा वो क्या है कि हमारे यहाँ एक कुक आती थी खाना बनाने, ठीक है, तो उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, तो वो भी आते थे, तो उनको आस्तोस्तर पढ़ाते थे जितने देर वो खाना बनाती थी। तो उनकी साइकिल मेरे यहाँ रखी हुई थी, तो एक दिन मैं जो है बैठ के ऐसे चला रहा था, तो वो रोता तो मैं चलाता, मुझे बड़ा मज़ा आता। बच्चे को रुलाने में बहुत मज़ा आता है, फील आता है बेसिकली। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं रुलाएं क्यों, मुझको लगता है रोएगा बच्चा ना रोए, फिर खिलाया क्या तुमने? बच्चा हंस दिया मतलब तुमने खिलाया ही नहीं, प्रेम दिखाया ही नहीं। बच्चा रोए तो प्रेम है, इसीलिए मैं देखो प्रेम का अस्त्र शस्त्र लेके चलता हूँ, ठीक, क्योंकि बचपन में हमको भी रुलाया गया भाई। प्रेम जो मिला वहीं तो दे रहा हूं। आ जाओ आगे। अब अगला हेडिंग करना लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक। लाइफ मेंबरशिप फी, इसके नाम से क्या लग रहा है तुम लोग को? ये क्यों बेटा? हाँ ये आपको लगता नहीं, ये है। हाँ ये कह रही सर हमें लगता है कि लाइफ में एक ही बार मिलेगा। ऐसा आपके लगने से नहीं होता कुछ, ये ऐसा है, ठीक। तो ये जो ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, इसके आपके 2 कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। वाह ये तो मोदी वाला भाषण हो गया है, ठीक। तो ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस ये सबसे पहले बेटा नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, क्योंकि एक ही बार तो लाइफ होता है, 2-4 लाइफ तो होता नहीं है। तो ये किस नेचर का हो गया बेटा? नॉन रिकरिंग, पहले चीज। दूसरा देखो लार्ज अमाउंट होगा। पर्पज बुझे मन से स्पेसिफिक लिख लो, बुझे मन से। भाई लिख ले, कब लिखेगा? अब इतनी बातें लिखवा दिए तो बताइएगा लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होएगा? इट इज कैपिटल रिसीट। और कैपिटल रिसीट को कहां दिखाते हैं? रट ली,
राम पूछोगे तो बताएगी, दशरथ के पुत्र का नाम पूछोगे तो नहीं बता पाएगी। हाँ, सीता मैया कौन मालूम है, प्रभु राम की वाइफ पता नहीं। हाँ, तो ये इनका ये कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जनरल डोनेशन कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। एकदम से इन्होंने वक्त, जज्बात, हालात पलट के रख दिया इन्होंने। ऐसे नहीं होता भाई। ठीक, चलो अब बेटा इतना हम लोग पढ़े, ऊपर देखा ही नहीं हम लोगों ने। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, वो देखा ही नहीं हम लोगों ने। ठीक, ठीक, अरे ऊपर देखा ही नहीं ना, ऊपर वाले में लिखना नहीं क्या, ये तो भूल ही गए। चलो यहाँ आओ, चलो बताओ। जनरल डोनेशन रेवेन्यू, स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल। मेंबरशिप फीस हुआ कहाँ गया भाई, टहले निकल गया क्या? अच्छा ये नीचे, ये भी क्या होगा, कैपिटल। इसकी ज़िंदगी में रंग भर दो जल्दी से। अब तक लोगों की ज़िंदगी में आपने जहर भरा है, पहली बार आपको रंग भरने का मौका दिया जा रहा है। ठीक, इसके बाद बेटा ऑटोमेटिक आप देखोगे अपने आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा, और बैलेंस शीट आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप हाथ बैठे रखोगे, ऐसे पकड़ के बैठे रहोगे, अपने आप लिखना आपकी कॉपी में स्टार्ट हो जाएगा। मैजिक होगा आपके लिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, कोई भूतनाथ मूवी नहीं चल रही है। ठीक, तो क्या क्या पढ़ लिए बेटा, एंट्रेंस फीस पढ़ लिया, लाइफ मेंबरशिप फीस पढ़ लिया, डोनेशन पढ़ लिया। ठीक,